चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। आप मेरे साथ अभी वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस देख चुके हैं, लेकिन उसको इसके साथ मर्ज मत करिएगा। इनफैक्ट मैं आपको कहूँगा कि वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पढ़ने के बीच में आप 12 से 24 घंटे का गैप रखें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस सबसे पहले होता है, कैसे निकलेगा? रिकवरी वर्सेस एक्चुअल अमाउंट, कि आपने कितनी फिक्स्ड ओवरहेड की रिकवरी कर दी एज अगेंस्ट कितना एक्चुअल अमाउंट था। तो सेम वे अगर हमारी रिकवरी ज़्यादा है एक्चुअल अमाउंट से, जितना एक्चुअल अमाउंट होना चाहिए था उसके मुकाबले हमारी रिकवरी ज़्यादा है, तो इट्स फेवरेबल फॉर अस। बट अगर हमारी रिकवरी जो है वो कम है एज कंपेयर टू द एक्चुअल अमाउंट, तो हम इस सिचुएशन को बोलेंगे कि ये क्या है, एडवर्स है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिएगा। इसको आगे हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। देखिए, वेरिएबल से इसे बिल्कुल मत लिंक करिएगा, नहीं तो घबरा जाएंगे। कुछ बातें हो सकती हैं लिंक हो रही हैं, लेकिन आप उसे समझिए दो अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, नाम से ही पता लगता है कि कितना खर्चे का वेरिएंस है, दैट इज बजटेड अमाउंट वर्सेस एक्चुअल अमाउंट, कि आपने कितना सोचा था एज अगेंस्ट टू दैट आपका कितना अमाउंट खर्च हुआ। तो सेम वे अगर यहाँ पर आपका बजटेड अमाउंट ज़्यादा था लेकिन आपका जो खर्चा है वो कम हुआ, एक्चुअल अमाउंट आपका कम लगा, तो इट विल बी फेवरेबल फॉर यू। बट बजटेड अमाउंट आपका कम था और एक्चुअल अमाउंट जो है वो आपका ज़्यादा लगा, तो इट्स अ सिचुएशन ऑफ एडवर्स। समझ में आया? इसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम के बेसिस पे। अब वॉल्यूम के बेसिस पे तो क्या होती है, रिकवरी। तो इसके अंदर हम बात करेंगे बजटेड रिकवरी वर्सेस एक्चुअल रिकवरी, कि हमने कितनी रिकवरी सोची थी और एज अगेंस्ट टू दैट हमारी रिकवरी हुई कितनी। अब देखिए, बड़ा सिंपल है, बजटेड रिकवरी कुछ नहीं होता, बजटेड रिकवरी होता है बेसिकली आपका बजटेड अमाउंट कितना है ओवरहेड्स का। देखिए, वेरिएबल ओवरहेड में आप इसे एफिशिएंसी वेरिएंस लिखते थे, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम वेरिएंस लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कॉस्ट वेरिएंस सीधी सी बात है कि भैया कितनी रिकवरी और कितना खर्चा हो, ये तो ओवरऑल है। ठीक है, अब इसको दो बाइफर्केशन लेते हैं, एक्सपेंडिचर की कितना अमाउंट सोचा था और कितना लगा, वॉल्यूम वेरिएंस में कितनी रिकवरी हुई एज अगेंस्ट टू एक्चुअल रिकवरी। ठीक है, यहाँ पर हमारा इससे ये पता लगेगा खर्चे की वजह से कितना है और यहाँ पे पता लगेगा रिकवरी की वजह से वेरिएंस कितना है। ठीक है, मैं लिख दूँ कि खर्चे की वजह से कितनी गड़बड़ी है, रिकवरी की वजह से कितनी गड़बड़ी है, दोनों चीज़ें मैंने लिख दी हैं यहाँ पर। ठीक है, अब वॉल्यूम वेरिएंस आपका फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है, कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी, एफिशिएंसी। इसके ऊपर हम सबसे एंड में बात करेंगे, अभी हम पहले इतने पार्ट को समझते हैं। ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए फास्ट। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सपोज फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 10,000, बजटेड आउटपुट है 1000 यूनिट्स, एक्चुअल ओवरहेड्स आए हमारे 12,000 और एक्चुअल आउटपुट है 800 यूनिट्स। अब देखिए, एक बात आपको पता है बहुत अच्छे से कि जो रिकवरी होती है वो कैसे होती है। रिकवरी के लिए हम करते हैं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। यस और नो? शो। तो बजटेड थे हमारे 10,000, बजटेड आउटपुट था 1000, तो हम रिकवरी कर रहे होंगे कितना, 10 रुपये पर यूनिट। हाँ या ना? शो। अब जो टोटल रिकवरी होती है वो हमें पता है वो किसके बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ, देखो इतनी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, एक्चुअल या बजटेड। वेरी गुड, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो आपका एक्चुअल आउटपुट है 800 यूनिट्स, 10 रुपये आपका रिकवरी रेट था, तो आपने कितने रिकवर कर लिए, 8000। हाँ या ना? श्योर। अब फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है बताओ, रिकवरी वर्सेस एक्चुअल अमाउंट, यही मैंने आपको बताया था, रिकवरी वर्सेस एक्चुअल अमाउंट। हाँ या ना? तो आप देखिए, रिकवरी हमारी हो कितनी पाई, 8000 की, जबकि एक्चुअल अमाउंट हमारा कितना लगा है, 12,000। तो एक्चुअल अमाउंट ज़्यादा लगा है, रिकवरी हमारी कम है, तो 4000 क्या आ गया, एडवर्स आ गया। अब देखिए, इसका फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं किस तरीके से, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, मैं लिख रहा हूँ लेकिन आप मत लिखिएगा, माइनस, अब रिकवरी कैसे हुई है, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट। ठीक है,
इसके बाद आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये क्या था, बजटेड एक्सपेंडिचर वर्सेस एक्चुअल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब बजटेड एक्सपेंडिचर जो था आपका वो कितना था, 10,000, ठीक है। एक्चुअल कितना हुआ, 12,000। तो बेशक आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, यहाँ पे भी फिक्स लिख लीजिएगा। तो ये 2000 एडवर्ड्स आ रहा है। वॉल्यूम वेरिएंस के ऊपर आते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस क्या था, बजटेड रिकवरी मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्चुअल रिकवरी। तो बजटेड रिकवरी जो है वो क्या होती है, इट्स नथिंग बट द बजटेड अमाउंट जो आपका 10,000 है। तो या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैसे निकलेगी, बजटेड आउटपुट जो था उसको आप मल्टीप्लाई कर दें रिकवरी रेट से, ठीक है, और माइनस एक्चुअल रिकवरी इज एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय रिकवरी रेट। देखिए फॉर्मूले आप खुद बना सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप फॉर्मूले नहीं बना सकते, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो ये आप देखिए वॉल्यूम वेरिएंस, तो ये भी आपका एडवर्स आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक्चुअल रिकवरी आपकी कम है। तो ये आपने देखा बहुत ही सिंपल, जो कि फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है, उसके दो पार्ट हमने किस तरीके से किए, समझ में आया। आप फटाफट एक बार यहां तक सारा का सारा नोट करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था वॉल्यूम वेरिएंस आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, कैलेंडर, कैपेसिटी और एफिशिएंसी। ये ना काफ़ी टेक्निकल नेचर है कंसेप्चुअली, मतलब मैं आपको 2 एग्जांपल समझाऊंगा अभी, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एकदम पूरा 100% अटेंशन रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं, इसमें कॉन्सेप्ट का लेवल बहुत अच्छा है। अगर आपने अपना फोकस हल्का सा भी इधर उधर किया तो आपको दिक्कत आ जाएगी। पूरी वीडियो भी यहाँ से बड़े कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको देखनी है, ठीक है। देखिए मैं आपको ये फॉर्मूले वॉर्मूले छोड़िए सब कुछ, हम अपना समझते हैं। सपोज आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने ये सब समझा, हमने जो वर्क हुआ वो सिर्फ 24 डेज हुआ। कितने दिन हुआ, 24 डेज, जबकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज अगेंस्ट बजटेड 25 डेज। सोचा गया था 25 दिन काम होगा, लेकिन एक्चुअल काम जो है वो सिर्फ 24 दिन हो पाया। तो देखिए बड़ा सिंपल है, कुछ भी इसमें नहीं है। सबसे पहले देखिए नाम ही क्या है, कैलेंडर। कैलेंडर में क्या होते हैं, डेज, है ना। तो आप देखिए आपने 1000 यूनिट्स का बजटेड आउटपुट सेट किया था 25 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए, 25 दिनों के लिए आपने 1000 यूनिट्स का जो है वो स्टैंडर्ड सेट किया था, लेकिन आपका काम ही कितना हुआ, 24 दिन, है ना। तो आप देखिए आपने सोचा था 25 दिन काम होगा, 1000 यूनिट्स बनेंगे, यस और नो, बट हुआ कितने दिन, 24 दिन काम। तो आप बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है, सब कुछ छोड़िए। 1000 यूनिट्स आपके तैयार होने थे 25 दिनों के अंदर, यस और नो, और 25 दिन की जगह आपके यहाँ सिर्फ 24 दिन काम हुआ, मतलब एक दिन कम काम हुआ। तो एक दिन के अंदर एक दिन आपका कम काम हुआ, तो मतलब कहीं ना कहीं 40 यूनिट्स की जो प्रोडक्शन है एज अगेंस्ट स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो आपकी इफेक्ट हुई। भाई 1000 यूनिट्स थे 25 दिन में, तो 1000 यूनिट्स अगर 25 दिन में और मैंने 24 दिन ही काम किया, तो 40 यूनिट्स का सीधे सीधे बजट तो मेरा कहीं ना कहीं आउटपुट का वैसे ही कम हो जाता है, यस और नो। और पर यूनिट मेरा जो रिकवरी रेट है वो कितना है, 10 रुपये का है। तो कहीं ना कहीं 400 रुपये की रिकवरी मेरी कम हुई है, मतलब 400 रुपये एडवर्स साइड खड़े हुए। ये आपको समझ में आया मैंने क्या किया, बहुत सिंपल है। देखिए फॉर्मूला मत देखिए, नहीं तो आप घबरा जाएंगे। 1000 यूनिट्स बनने थे 25 दिनों में, तो पर डे का आउटपुट कितना निकल के आता है, 40 यूनिट्स। पर डे की रिकवरी हमारी कितनी है, 10 रुपये। तो 400 रुपये आपके क्या निकल के आ गए, एडवर्स। दूसरे एंगल से देखना है, दूसरे एंगल से देखिए, आपको 10,000 रुपये रिकवर करने थे 25 डेज में, यस और नो।
10,000 रुपये एक तरह से आपकी 25 डेज में रिकवरी होनी थी, जबकि आपके यहाँ काम सिर्फ 24 दिन चला, मतलब एक दिन कम चला। तो एक दिन के खाते में कितना आता है आप करके देखो, 400 रुपये। तो आप चाहे इसे ऐसे करिए एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मैंने दोनों यहाँ लिख लिए। 1000 बाई 25 इंटू 25 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 40 यूनिट्स इंटू 10, या 10,000 रुपीज़ है ये, डिवाइड बाई 25 1 डे इंटू 400। तो ये है कैलेंडर वेरिएंस दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेज। अब फॉर्मूले चार्ट पे आइए, देखें यहाँ मैंने लिखा है बजटेड ओवरहेड जो थे आपके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वर्किंग डेज। ठीक है, तो 10,000 थे डिवाइडेड बाय 25 इंटू नंबर ऑफ डेज वर्कड माइनस बजटेड डेज ऑफ वर्किंग। फॉर्मूला आप देखिए, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, एग्जाम में कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। ये फॉर्मूला आप कहाँ अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, ये तो आप पहले इक्वेशन बना लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला अपने आप अपनी भाषा में लिख दीजिए, कोई गलत नहीं हो रहा। समझ में ही ये क्लियर है, कैलेंडर वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ डेज। अब उसके बाद आती है कि आपने देखो सबसे पहले, ठीक है, आउटपुट प्लस माइनस हुआ, जितना हमने सोचा था उतना हमारा नहीं बन पाया, तो उसका सबसे पहला काम था कि देखना कि कहीं नंबर ऑफ डेज कम ज़्यादा तो नहीं हुए। सेकंड, क्या हमने उतनी कैपेसिटी पे काम किया जितनी कैपेसिटी पे हमें करना चाहिए था। मतलब देखो, सपोज वी वर्कड एट 90% कैपेसिटी, हमें 100% कैपेसिटी पे काम करना था। अगर हमारी मशीनें प्रॉपर चलती तो हमारे 1000 यूनिट्स बन के तैयार हो जाते 25 दिनों में, लेकिन हमने काम ही 90% कैपेसिटी पे किया। तो अब देखिए, अगर 1000 यूनिट्स आपके बनने थे 25 डेज के अंदर, तो 24 डेज के अंदर उस हिसाब से बनी कितने सकते हैं, 960 यूनिट्स। यस और नो। अब आपने अपनी 100% कैपेसिटी पे काम नहीं किया, आपने 90% कैपेसिटी पे काम किया, तो 10% का सीधा सीधा डेविएशन आ गया। 100 माइनस 90% मतलब 96 यूनिट्स आपकी कम बनी, जिसकी वजह से 10 रुपये के हिसाब से 960 रुपये की आपकी रिकवरी भी कम हुई। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1000 यूनिट्स बनने थे 25 दिनों में, तो 24 दिनों में आपके बनने थे 960 यूनिट्स, लेकिन क्योंकि आपने 90% कैपेसिटी पे काम किया, इसका मतलब आपने 10% कम कैपेसिटी पे काम किया, और 10% कम कैपेसिटी मतलब 96 यूनिट्स आपकी उस हिसाब से कम बनी, और 10 रुपये के हिसाब से 960 रुपये की आपकी रिकवरी कम हुई। समझ में आया आपको? श्योर। फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला देखें, ये आउटपुट के बेसिस पे एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ नंबर ऑफ डेज वर्क मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी लेवल माइनस एक्चुअल लेवल इनटू रिकवरी रेट, ऐसे करके आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। बुक में से सिंप्लीफाइड है, लेकिन मैं आपको जानबूझ के पहले टेक्निकल करा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना। तो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, हमने अभी तक क्या किया है, कुछ भी नहीं। कॉस्ट हमें पता ही है, रिकवरी वर्सेज एक्चुअल एक्सपेंडिचर में कोई दिक्कत ही नहीं, वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके जो फर्दर पार्ट है कि भैया वॉल्यूम जो कम ज़्यादा हुआ, या तो वो नंबर ऑफ डेज की वजह से हुआ होगा, या सेकंड मैंने आपको बताया किसकी वजह से, कैपेसिटी, या तीसरा एफिशिएंसी कि लेबर को जिस मेहनत के साथ काम करना चाहिए था, लेबर ने उतनी मेहनत से काम किया या नहीं किया। अब लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपने कहा भैया 1000 यूनिट्स बनने थे 25 दिनों में, तो उस हिसाब से 24 दिनों में कितने बनने चाहिए थे। और चलो ठीक है, आपने 90% कैपेसिटी पे भी काम किया, तो भी आपके 864 यूनिट्स तो बन के तैयार होने चाहिए थे। यस और नो। बट आपके 864 तब भी नहीं बने, आपका एक्चुअल जो लेवल तैयार हुआ वो तो कितना तैयार हुआ, सिर्फ और सिर्फ 800। यस और नो। मतलब जो 64 यूनिट्स हैं, यहाँ आपकी लेबर ने आपसे बदतमीजी करी है, मतलब उन्होंने अच्छी एफिशिएंसी आपको नहीं दी। अगर वो एफिशिएंसी अच्छी देते, ठीक है, सबसे पहली चीज, जितने दिन काम होना चाहिए था उतने दिन काम नहीं हुआ, तो उसकी वजह से 400 रुपये की रिकवरी कम हुई। फिर जितने भी दिन चलो काम हुआ, उन दिनों में जितनी कैपेसिटी पे काम होना चाहिए था उतनी कैपेसिटी पे नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से भी 960 रुपये की रिकवरी कम हुई। चलो, जितने दिन होना चाहिए था और जो भी कैपेसिटी पे हुआ, अगर उसमें भी देखें तो लेबर को कायदे से 864 यूनिट्स बनाने थे, बट उन्होंने बनाए कितने, सिर्फ 800, तो कहीं ना कहीं 640 रुपये की रिकवरी एफिशिएंसी की वजह से कम हुई। और जब आप इसका टोटल करेंगे तो देखेंगे 2000 रुपये एडवर्स आ रहा है, जो कि यहाँ पे जो 2000 आ रहा था उसके इक्वल है। तो एक एग्जाम्पल से मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप अपने आप बना लीजिएगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। वॉल्यूम वेरिएंस
में तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, इट कैन बी ड्यू टू डेज, सेकेंड कैपेसिटी लेवल, एंड थर्ड इज़ योर एफिशिएंसी लेवल जिस पे आप ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, मैं तो आपको एडवाइस दूंगा आप ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि इतने में कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले पार्ट में है थोड़ा सा प्रॉब्लम, आपको बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको इसे पढ़ना पड़े, तब जाके आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठे। लेकिन एटलीस्ट ये वाला पार्ट तो बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये वाला पार्ट आने के चांसेस भी थोड़े कम है, और ये आएगा भी तो फिक्स्ड ओवरहेड में ये वाला पार्ट आपका आएगा। आप देखेंगे इसके क्वेश्चंस भी आपको रेयर देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ये मुश्किल है। ये अगर आप एक बार ध्यान दे देना तो कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर आप देखें हमने कितने सिंपली वे में किया कि वॉल्यूम, सबसे पहले वॉल्यूम किसकी वजह से इफेक्ट हो सकता है, डेज की वजह से, फिर किसकी वजह से, कैपेसिटी की वजह से, और उसकी बाद किस वजह से, एफिशिएंसी की वजह से। फॉर्मूला कुछ है ही नहीं, कैसी बातें करते हो। 1000 यूनिट्स 25 दिन में बनने थे, एक दिन कम काम हुआ तो कितनी कम रिकवरी हुई। कैलेंडर वेरिएंस, मैं आपको इसका क्रक्स लिख दूं सबसे अच्छा। कैलेंडर वेरिएंस क्या बताता है, देखिए फिक्स्ड ओवरहेड में लिख दिया कम ज़्यादा दिन काम होने से कितना वेरिएंस है। कैपेसिटी क्या बताता है, जितने दिन काम हुआ उसमें कैपेसिटी वेरिएंस से कितना वेरिएंस है। और फिर एफिशिएंसी आता है कि जितने दिन जिस कैपेसिटी पर काम हुआ उसके बावजूद लेबर की वजह से या मशीन आवर की वजह से कितना नुकसान हो। तो ये आपके फर्दर 3 बाइफर्केशन इसके होते हैं। समझ में आया आपको, क्लियर है ये, पक्का, श्योर। फटाफट एक बार जो है आप ये सारा जो है कॉन्सेप्ट नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा, ठीक है।